हेलो फ्रेंड, जीके की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे और यह आपको 14/4/2010 का जब पेपर हुआ था उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग टोटल 4 पार्ट में पढ़ेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। ए पार्ट 1 है और अगला पार्ट 2 आएगा। तो आप वीडियो में पूरा बन रहिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपको एग्जाम में नुकसान हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले कुछ भी कीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि उससे होता क्या है कि एक अनुभव मिलता है, अंदाज मिलता है। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाएं। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। पुरुष एवं स्त्री की जोड़ा को क्या बोलते हैं? तो इसको दंपति बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे युगल दिया गया है, युगल उसको नहीं बोलते हैं। पुरुष और स्त्री यानी दो पति पत्नी के, यानी स्त्री और पुरुष के जोड़ा को क्या बोलते हैं? तो दंपति बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो गेहूँ पीस रहा है। गेहूँ पीस रहा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं? कि कोई भी अगर काम कर रहे हैं, यानी कोई भी काम कर्ता पर, यानी फल कर्ता पर ना पढ़ के उसके क्रिया पर पढ़ते हैं, यानी जो काम करता है उसी पे पढ़ते हैं, उसको अकर्मक बोलते हैं। और सकर्मक बोलते हैं कि जो कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसका फल उस व्यक्ति पर पड़ता है, यानी उसको सकर्मक बोलते हैं। तो इसका कितने भाग हैं? तो एक अकर्मक होता है, एक सकर्मक। तो गेहूँ पीस रहा है ये अकर्मक है, जबकि मैं बालक को जगवाता हूँ ये सकर्मक। तो मैं बालक को जगवाता हूँ ये सकर्मक क्रिया है। मदन गोपाल को हंसा रहा है ये भी सकर्मक क्रिया है। राम पत्र लिखता है ये भी सकर्मक क्रिया है। बाकी गेहूँ पीस रहा है यह अकर्मक क्रिया है, ठीक है। निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यानी निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। इस पंक्ति का किसने लिखा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे थे। किसने लिखे थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। दिए गए 4 विकल्पों में सही युग्म का अर्थ का चयन कीजिए। अली आली, अली आली, ये सही युग्म क्या होगा? तो भौरा सखी, भौरा सखी ये बिल्कुल सही है। भौरा मन भी अली होता है और सखी मने आली होता है। भौरा मने अली और सखी मने आली होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कट हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी का एक अच्छे लेवल में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको हिंदी अच्छा समझ में आएगा। घर का योगी, यानी घर का जोगी जोगना अन गाँव का सीध, यानी घर का जोगी जोगना अन गाँव का सीध। लोकगीत में सही अर्थ क्या है? तो घर के ज्ञानी को समान नहीं, घर के ज्ञानी को समान नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही वाक्य का चयन कीजिए। तो आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे? तो ये बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सही है। आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे? ये बिल्कुल सही है। नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसमें से एक कलांकित शब्द है। कलांकित शब्द का अर्थ क्या है? वह मनुष्य कृदंत यानी कृत धन है। वह मनुष्य कृत धन है। तो इसका आसान फरामोश होगा। क्या होगा? आसान फरामोश, आसान फरामोश होगा। ऑप्शन नंबर डॉग, ठीक है। यानी वह मनुष्य कृत धन है तो आसान फरामोश होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डॉग हो जाएगा। नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन को क्या कहते हैं? तो समालोचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो समालोचन। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो निश्चित होकर सोना। निश्चित होकर सोना पैर फैलाने का सबसे, यानी इसका मुहावरा है। यानी पैर फैलाना इसका मुहावरा है। तो निश्चित होकर, यानी निश्चित होकर सोना, यानी किसी चीज़ का इसका टेंशन ना हो उसी को निश्चित होकर सोना बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके लिए आप VVI इसको समझिए, क्योंकि पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन। यानी पैर फैलाकर सोना का अर्थ क्या है? तो निश्चित होकर सोना। आजम शब्द का समास बताइए। तो आजम शब्द का समास क्या होगा? तो इसका होगा अव्ययभाव, अव्ययभाव होगा। नीचे दिए गए राशि शब्द का सही अर्थ क्या है? तो ढेर, ढेर राशि, राशि का ढेर। और दोस्तों आ गया इंग्लिश, ठीक है। चलिए इंग्लिश देखते हैं। डायरेक्शंस 12 यानी 13 और 12-13 फिलिंग द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी 12-13 को भरना है। पहला है 12 का, तो इंडिया अनक्लियर प्रोग्राम हैज कम थ्रू एज, यानी इसका ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा, थ्रू पर आएगा। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर आई हैव बिकम एडेप्ट एट हैंडलिंग माई इमोशन, इसका क्या हो जाएगा? तो एडेप्ट हो जाएगा। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बनाना है। चूज द वर्ड विच इज साइनोनिम, इसमें चूज करना है। इवोक, इवोक का साइनोनिम क्या होता है? तो इवोक का होगा कॉल फोर्थ। क्या होगा? तो कॉल फोर्थ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कट हो जाएगा। तो इवोक का साइनोनिम क्या होता है? तो कॉल फोर्थ होता है। क्या होता है? कॉल फोर्थ। कॉन्क्लेव का साइनोनिम क्या होगा? तो प्राइवेट मीटिंग। क्या होगा? प्राइवेट मीटिंग होगा, ठीक है। और दोस्तों अब आ गया जीके, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। पहला 16वां क्वेश्चन है कि 1917 इसमें कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो यह रूस था। कौन सा देश अलग हो गया था? तो रूस हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 18 ईस्वी तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था? तो 1939 से 45 ईस्वी तक, ठीक है। यानी दूसरा युद्ध 6 साल और पहला युद्ध 4 साल चला था। वर्साई की संधि सर्वाधिक क्षति किस देश में को हुई थी? यानी वर्साई की संधि से किस देश को सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी? तो जर्मनी को। वर्साई की संधि कब हुआ था? तो 28 जून। कब हुआ था? 28 जून
1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी को। यानी वर्साई की संधि कब हुआ था? 28 जून 1919 ईस्वी को। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किस देश को हुआ था? जर्मनी का हुआ था। साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, अथवा काल के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला था? तो यह रूस में मिला था। कहाँ मिला था? यह रूस में मिला था। अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यह लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति के जनक किसको बोलते हैं? तो लेनिन को बोलते हैं। और इसका बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था यह विश्व की क्रांति का इतिहास का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटना था। ठीक है। इसके परिणामस्वरूप रूस में जार के स्वेच्छाधारी शासक थे उसका अंत हो गया था बोल्शेविक क्रांति के तहत। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथ है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथ है। कमल किसका है? तो बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है। संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? तो संप्रति केंद्र में राजग की पार्टी है। किसकी है? राजग की पार्टी। इसको कब शुरुआत में लाया गया? तो इसको 2020 इसमें पार्टी का आया था नाम। ठीक है। यानी 2020 में इस पार्टी का उद्भव हुआ था। ठीक है। यानी उदय हुआ था। अब यह यूपीए सरकार का है। क्या कब से है? तो यूपीए सरकार है, उसी के समय से ही पार्टी है। तो संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? तो राजग की। इसकी शुरुआत यानी स्थापना कब हुआ था? तो 2020 ईस्वी में हुआ था। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो यह राजनीतिक दल में लोकतंत्र का कार्य संचालन करना असंभव है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। इनमें कौन क्षेत्रीय दल है? तो अकाली दल एक क्षेत्रीय दल है। ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ठीक है। भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युगों में से कौन सा सही है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। यानी ये कौन सा हो जाएगा? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की शुरुआत कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में हुआ था। और विक्रम साराभाई को ही अंतरिक्ष प्रणाली का जनक बोलते हैं, यानी अंतरिक्ष का जनक बोलते हैं। निम्नलिखित में से किससे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज बोला जाता है। ठीक है। तो जुड़वा खनिज किसको बोलते हैं? तो सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहते हैं। ठीक है। और पीतल में क्या होता है? तो तांबा और जस्ता होता है। पीतल में तांबा और जस्ता होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।